स्वाहा तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम परमात्मने नमः। अंतर्विकल्प शून्यस्व हि स्वच्छंदचारिणः भ्रांतसेव दशास्तास्तास्तादृशा एव जानते। अंतर्विकल्प शून्य से जिसका अंतःकरण समस्त विकल्पों से शून्य हो गया हो, वही स्वच्छंदचारिणः वहाँ से भी जो स्वच्छंद विचरण करते हैं, भ्रांतस्य भ्रांत की, एव ही दशा स्थिति तास्तादृशा उसी तरह के, एव ही जानते हैं। जिसका अंतःकरण सभी प्रकार के विकल्पों से शून्य हो गया है, परंतु जो बाहर से स्वच्छंद विचरण करते हैं, ऐसे पुरुष की भिन्न भिन्न स्थिति को वही जानते हैं जो उन जैसे हों। इस सूत्र में राजा जनक आत्मज्ञान की आंतरिक तथा बाहरी अवस्था का वर्णन करते हुए कहते हैं कि आत्मज्ञानी पुरुष स्वच्छंदचारी होता है, उसे सत्य असत्य नित्य अनित्य क्षणिक शाश्वत इत्यादि का भली भांति बोध हो जाता है। इसलिए वह सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त होकर स्वच्छंद आचरण करता है। वह किसके भी प्रतिबंध को नहीं मानता है, अपितु अपनी बुद्धि से जीता है। स्वाभाविक होकर जीवन व्यतीत करता है। वह सदाचारी बन जाता है। वह बच्चों की भांति बन जाता है। करने और ना करने की इच्छाएं खत्म हो जाती है। वह सारी इच्छाओं वासनाओं तथा कामनाओं से पार हो जाता है। उसका हृदय संकल्प विकल्प से शून्य हो जाता है। वह विचार शून्य हो जाता है। सिर्फ साक्षी मात्र बन जाता है, दृष्टा मात्र बन जाता है। लेकिन बाहर से वह दूसरे साधारण मनुष्यों की भांति ही दिखलाई पड़ता है तथा उन्हीं की तरह व्यवहार करता है। और उसकी सारी क्रियाएं जैसे खाना है, पीना है, उठना बैठना, कपड़े पहनना, बात करना आदि सब कुछ एक साधारण मनुष्य की ही भांति रहती हैं। उसे अपने ज्ञान का अहंकार नहीं होता। वह बाह्य अनुशासन की अपेक्षा स्वयं अनुशासन में जीता है, परंतु उसके भीतर अनेक परिवर्तन आ जाते हैं जिसे ना जानने का कोई भी उपाय नहीं है। इस परिवर्तन को सिर्फ वही जान सकता है जो उस अवस्था तक पहुंच गया हो। यह परिवर्तन अज्ञानियों की समझ से परे है, इसलिए अज्ञानी उसे साधारण मनुष्य समझते हैं। साधारण व्यक्ति मनुष्य की परीक्षा उसके शरीर की बनावट, उसके कपड़े पहनने के तौर तरीके और उसके व्यवहार के आधार पर ही लेते हैं। ये तीनों व्यवहार मनुष्य को जानने की कसौटी नहीं है। बहरूपीय तथा पाखंडी भी ऐसे अनेकों मुखौटे लगाकर अलग अलग व्यवहार कर सकते हैं। ये होते हैं कुछ, लेकिन स्वयं को कुछ और दिखलाने के लिए अलग अलग तरह के नाटक करते हैं। इसलिए वह आचरण मनुष्य की कसौटी नहीं हो सकती है। अज्ञानी ही वह आचरण के आधार पर मनुष्य की परख करता है, ज्ञानी नहीं करता है। यही कारण है कि अष्टावक्र बाहरी आचरण से मनुष्य की परख करने वाले को चर्मकार का नाम देते हैं, जो सिर्फ चमड़ी को परखते हैं, क्योंकि ज्ञान ज्ञान को देखता है, बाहरी आचरण को नहीं देखता। इसलिए जनक कहते हैं कि ज्ञानी की आंतरिक अवस्था को और कोई नहीं जान सकते, सिर्फ एक ज्ञानी ही जान सकता है, जिसे वैसी ही अनुभूति हुई हो। अज्ञानी उसे कभी भी नहीं जान सकता। ज्ञानी बाहर से भी सब मनुष्य की भांति ही रहता है, मानो ऐसा लगता है जैसे उसे कुछ पता ही नहीं है। वह भिन्न भिन्न स्थितियों में भिन्न भिन्न तरह का व्यवहार करने वाला होता है, इसलिए इन बाहरी व्यवहारों से उसे जानना बहुत ही मुश्किल होता है। यह भी कहा जाता है कि व्यवहार बदलने से ज्ञान नहीं होता, व्यवहार ज्ञान की छाया है। यदि सुंदर शुद्धता रहेगी तो आचरण स्वयं भी ठीक हो जाएगा। ठीक करने की आवश्यकता ही नहीं रह पड़ेगी। आचरण को ठीक करना सामाजिक उपयोगिता है, सामाजिक आवश्यकता है, परंतु इससे आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती।